बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के 781वें उर्स का आज दूसरा रोज मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन की दरगाह पर हाजिरी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त जारी। मखतूम सुहेब गिलानी, शेख ताहिर समेत मुख्तलिफ दरगाह शरीफों के सजादा नशीन, उलमा कराम और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें उर्स का आज दूसरा रोज है। मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन ने दरगाह पर शिरकत की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त जारी। मखतूम सुहेब गिलानी, शेख ताहिर समेत मुख्तलिफ दरगाह शरीफों के सजादा नशीन, उलमा कराम ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें उर्स का आज दूसरा रोज है। मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त जारी है। मखतूम सुहेब गिलानी, शेख ताहिर समेत मुख्तलिफ दरगाह शरीफों के सजादा निशान भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें उर्स का आज दूसरा रोज है। हजरत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें सालाना उर्स का दूसरा रोज कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। है जन्नती, यही नारा हजरत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का है, शेख रुकन आलम का है। उनके बारगाह से हमको यही सबक मिल रहा है, यही दर्स मिल रहा है कि हर नबी से हमारी उल्फत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल ईमान होगा। सहाबा कुबार की बारगाह में हमारा ईमान होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला जन्नती है, सैयदना फारूक आजम जन्नती है, सैयदना उस्मान गनी जन्नती है, मौलाए कायनात जन्नती है, हसनैन करीमैन जन्नती है, अहले बैत असहार जन्नती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं की दामन से हमको वाबस्तगी अता फरमाए। आखिर में मैं तमाम स्टेज पे मौजूद उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अर्ज करता हूँ। बहावलपुर में मोहम्मदिया कॉलोनी में पोलियो मुहिम के दौरान खातून की पोलियो टीम के साथ बदतमीजी। मोहम्मदिया कॉलोनी में खातून ने पोलियो वैक्सीन की वाज भी तोड़ दी। रोशी नामी खातून के खिलाफ थाना कैंट में FIR दर्ज। खातून की पोलियो वर्कर्स और हेल्थ अफसरान को संगीन नताइज की धमकियां। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी से भी खातून की बदतमीजी। खातून ने धमकी दी कि मेरा खामन SHO है, जो करना है कर लो। तो आपको बता रहे इस हवाले से खातून की बदतमीजी। उसने कहा कि मेरा खामन SHO है, जो करना है कर लो। बहावलपुर में मोहम्मदिया कॉलोनी में पोलियो मुहिम के दौरान खातून की पोलियो टीम्स के साथ बदतमीजी। मोहम्मदिया कॉलोनी में खातून ने पोलियो वैक्सीन की वाज भी तोड़ दी। रोशी नामी खातून के खिलाफ थाना कैंट में FIR भी दर्ज। खातून की पोलियो वर्कर्स और हेल्थ अफसरान को संगीन नताइज की धमकियां। बात करेंगे इस हवाले से। अतर लाशारी हमारे साथ मौजूद है। अतर, बताएगा इस औरत के हवाले से। बिल्कुल, देखिए बहावलपुर की तारीख में पहली बार ऐसा वाकया हुआ है कि जब पोलियो के हवाले से किसी ने रिफ्यूज किया और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ये खातून है जी, इन्होंने खुद को जाहिर किया है कि इनका खामन जो है वो SHO है। जब पोलियो की टीम इनके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए गई तो ये बाहर निकलते ही उनसे गालम गलूच इन्होंने किया और बदतमीजी की और उनके पास जो बैग था और जो वायल थी वो भी छीना और उन्हें जो है वो जमीन पर पटक कर जो है वो तोड़ दिया और उसके बाद उनको संगीन नताइज की धमकियां दी। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी भी मौके पर पहुंचे तो खातून ने उनकी बात सुनने की बजाय उनके साथ भी जो है वो इंतहाई बदतमीजी वाला रवैया अख्तियार किया। जिसके बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुद्दत में थाना कैंट में जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस वक्त जो पुलिस है उनका ये कहना है, पुलिस तर्जमान का, कि हम गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो CEO हेल्थ है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी ये हमारी जो फील्ड टीमें हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, खुदारा पोलियो टीम्स के साथ बदतमीजी की गई है। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कमिश्नर मुल्तान जावेद महमूद अख्तर का पोलियो वर्कर्स की शिकायत का नोटिस। सीवरेज के पानी से गुजरकर पोलियो वर्कर्स की ड्यूटी देने पर कमिश्नर का वासा मुल्तान पर शदीद बरहमी का इजहार। कमिश्नर के हुक्म पर वासा ने निकासी का काम मुकम्मल कर लिया। कमिश्नर का गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान जावेद महमूद अख्तर का पोलियो वर्कर्स की शिकायत का नोटिस। सीवरेज के पानी से गुजरकर पोलियो वर्कर्स की ड्यूटी देने पर कमिश्नर का वासा मुल्तान पर शदीद बरहमी का इजहार। दूसरी जानिब आपको बताएं कि SC बिल्डिंग सरगोदा डिवीजन ताहिर कयूम का दौरा मियांवाली। SC बिल्डिंग की जेर सदारत तरक्याती स्कीम्स बारे इजलास हुआ। इजलास के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे। मियांवाली से हमारे साथ मौजूद है अख्तर मजाज। अख्तर, बताएगा।
بالکل ایسی بلڈنگ عبد القیوم طاہر صاحب آج میاں والی موجود ہیں اور یہاں پہ ان کی کانٹریکٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ بھی جاری ہے. اس حوالے سے آپ سے جانتے ہیں کہ یہ اسپیشل دورہ اور اس میٹنگ کے مقاصد کیا ہیں. سر بتائیے گا, ایک طویل میٹنگ بھی یہاں پہ رہی ہے اور آج آپ نے اسپیشل دورہ کیا, کیا مقاصد ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں میاں والی جو ہے یہ ہے حلقہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا, تو سینسٹیوٹی کاموں کی یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹ تھوڑی زیادہ ہے. کاموں کی سپیڈ تھوڑی سی یہاں پہ سلو ہوئی تھی, بارشیں تھیں, اینٹیں نہیں مل رہی تھی, کچھ اور ایشوز تھے. اس کے لیے مجھے یہاں اسپیشل آنا پڑا کہ میں ان کے حل ایشوز کیا ہیں. اب میں نے صاحب ان کے ایشوز ہم نے سن کے بہت سارے ایشوز ہم نے ریزالو بھی کر دیے ہیں. ہمارے جو کنسلٹنٹ صاحب تھے ان کو بھی ہم نے بلایا ہوا تھا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میٹنگ بھی ہو گئی ہے. تو ان میرے خیال اب کنٹریکٹر کا کوئی ایشو نہیں رہا کہ ہمارا کوئی کام کو ڈیلے ہو. ہوپ فلی ہم 20 اکتوبر تک ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا کہ یہ کام اپنے ختم کریں. جی سر, کچھ مکمل کریں. بہت شکریہ اختر مجاز, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی اسٹور کی کارروائی. بہاولپور بائی پاس کے پرائم منسٹر ریلیف پیکج کا آٹا جمع کر کے بلیک میں فروخت کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا. اسٹور کے آگے آٹا بھی برآمد. ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی اسٹور چودھری سجاد نے کہا کہ گروہ سبسڈائز آٹا جمع کر کے بلیک میں فروخت کر رہے تھے. میلسی کے شہری صاف پانی کی سہولیات سے محروم. اللہ رکھا کالونی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہو گیا. بات کریں گے اس حوالے سے, ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالصمد چودھری. عبدالصمد بتائے گا. میں اس وقت میلسی کے اللہ رکھا کالونی میں موجود ہوں, جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ مبینہ غفلت کے باعث جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں جو ہے وہ متعدد ٹوٹیاں غائب ہو چکی ہیں اور متعدد ٹوٹیاں خود ہی انتظامیہ نے بند کر دی ہیں. لگی ہوئی ٹوٹیاں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. شہری جو ہے وہ پانی کی بوند بوند سے ترسنے پر مجبور ہو چکے ہیں. زنگال یہاں پر لگ چکا ہے, گندگی کے ڈھیر یہاں پر لگے ہوئے ہیں, پانی جو ہے وہ صاف نہیں آتا. واٹر فلٹریشن پلانٹ کا یہ حال ہے تو زیر زمین پانی شہری پی کر جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے ساتھ شہری موجود ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا, انتظامیہ کو آپ نے کمپلین نہیں کی اس حوالے سے؟ بلکہ اس کی تھی. میں خود دفتر گیا تھا اور جا کے کیا ہے, میں نے کہا اگر یہ یہاں ٹوٹیوں کی جگہ باہر ادھر سے ایک جنگلہ لگ جائے اور دوسری سائڈ پہ بھی جیسے تحصیل والا تحصیل بازار کا فلٹریشن پلاٹ سیف ہے نا, ایسے ہی ہو جائے گا. اور اس کا یہ حال ہے, ابھی 12 بجے پانی چلے گا, ٹوٹیاں جو ہے نا باہر نکل کے آ جاتی ہیں. تو شکایت پہ لڑکا آتا ہے ڈیوٹی پہ, سے کہا کوئی سنوائی نہیں ہو سکی. بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے رحیم خان میں جہاں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری جاری ہے. اور اگر آپ لوگ اس ضلع کی بہتری میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. تو آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ آپ نے فنکشن اتنا بہترین کیا, اس کے میں لائق تو نہیں تھا. آپ کی بہت بہت نوازش, بہت مہربانی. اور میں اپنی طرف سے صدر پریس کلب کو پریس کلب کی طرف سے 2.5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس رقم سے آپ لوگ اس پریس کلب کی بہتری کے لیے کام کریں گے. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کا حامی و ناصر. سردیوں کی آمد سے قبل اسموک کے خاتمے بارے ڈپٹی کمشنر آفس میں اہم اجلاس ہوا. محکمہ ماحولیات بھٹہ جات مالکان اور تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی. بھٹہ مالکان نے پنجاب کی سطح پر رضاکار طور پر اچھی پیشکش کی. بات کریں گے اس حوالے سے, ہمارے ساتھ موجود ہے محمود ظہیر. محمود بتائے گا. ضلع انتظامیہ بہاولپور جو ہے وہ اسموک کے حوالے سے متحرک ہوئی ہے کہ جو سردیوں کی آمد سے پہلے اسموک کا جو فضا ہوتی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور اس کے لیے اقدامات کیے جائیں. کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ ابھی اہم میٹنگ لی ہے ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال صاحب نے, انہی سے جانتے ہیں. جی پچھلے 3-4 سال سے جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ اسموک کے مینس کا ہمیں سامنا ہے اور اس حوالے سے ہم انوائرمنٹل قسم کے بڑے ایشوز فیس کر رہے ہیں. تو اس پہ کل پروونشل لیول پہ بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی. اب ہم نے اپنے طور پہ اس کو ٹیک اپ کیا اور 3-4 چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کی ہمیں اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کیس آف وائلیشن اس پہ انشاءاللہ ہم ایکشنز بھی لیں گے. سب سے پہلے تو اس میں وہ اسٹوبل برننگ ہے کہ ابھی ہماری مونجی کی فصل کی کٹائی شروع ہونے والی ہے تو جو کسان اس کی فصل کو آگ لگا دیتے ہیں وہ ایک اس کا سورس ہے. نمبر 2 سب سے بڑا سورس ایک اس کا جو ہمارے ہاں ہے وہ اسموک امیٹنگ وہیکلز ہیں, جو پرانی گاڑیاں ہیں دھواں چھوڑتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ سیکٹری RTA, ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ بالکل زیرو ٹالرنس ہوگی. پہلے وہ جو ان کے اونرز ہیں, مالکان ہیں, ان کو سینسٹائز کریں, لیکن اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے خلاف
سخت ایکشن لیا جائے گا. میونسپل کمیٹیز ہماری جو ہیں وہ جو ویسٹ برننگ ہے اس کو دیکھیں گی. لیکن سر یہ جو بھٹا جات وائلیشن کرنے والے کا خلاف سخت کارروائی ہوگی. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے بہاولپور میں بی بی ایچ میں ایک اور ڈاکٹر میں کورونا وائرس کی تصدیق. بہاولپور میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1685 ہو گئی ہے. بات کریں گے اس حوالے سے اطہر اشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اطہر بتائے گا. بالکل ایسی ہے کہ بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے تو اب اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کیسز میں بہت زیادہ حد تک کمی آئی ہے اور اس وقت کیا سچویشن ہے اور جو کیسز آ رہے ہیں اس وقت بھی وہ کہاں سے رپورٹ ہو رہے ہیں. بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر پریونٹیو پروگرام بہاولپور. سر فرمائیے گا اس وقت تک کیا سچویشن ہے کرونا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس میں سب سے پہلے پیک گیا, پیک کے بعد پھر بالکل ڈاؤن ہوا, ڈاؤن ہونے کے بعد محرم کے بعد پھر تھوڑا سا اس میں اپ گیا, اپ ہونے کے بعد اب اس کے بعد یہ بالکل ڈاؤن چلا گیا. کیونکہ جیسے کہ پچھلے میں 4-5 دنوں کی بات کروں تو اس میں جو نمبر آف کیسز ہیں بہت زیادہ ڈکریز ہو گئے ہیں. اب ٹوٹل جو کیسز ہمارے 1685 کے قریب ہیں. لاسٹ 24 آور میں صرف ایک ہی کیس آیا ہے تو وہ بھی بی وی ایس سے ہے, پتہ نہیں اس کی ریزن کیا ہے, ڈاکٹر ہے تو وہاں سے کیس پازیٹیو آیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے ان سے سیمپلنگ کر رہے ہیں. ان میں سے میں تو بڑی خوشی کی بات یہ کہوں گا کہ ان میں سے صرف ایک پازیٹیو آیا ہے اور ہم نے تقریباً کوئی 1900 کے قریب سیمپل لے چکے ہیں, صرف ایک پازیٹیو ان میں سے. صرف ایک پازیٹیو ہے. بہت شکریہ اطلاع شاری آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے گشتیہ میں عرصہ دراز سے سہولیات کا فقدان, سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں. بات کریں گے اس حوالے سے زاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد بتائے گا. میں اس وقت موجود ہوں چشتیاں کی غلہ منڈی کے اندر, جہاں پر سہولیات کا فقدان اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ عرصہ دراز بیت گیا لیکن غلہ منڈی کے روڈ, غلہ منڈی کے پھڑ, یہاں پر پانی کی سہولیات, آنے جانے کے لیے رستہ نکارہ ہو چکا ہے. غلہ منڈی کے سیکیورٹی کے معاملات دیکھے جائیں تو تمام گیٹ ٹوٹ چکے ہیں. میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں میرے ساتھ کچھ پلے دار ہیں, کچھ زمیندار ہیں غلہ منڈی کے, جو مارکیٹ کمیٹی کے جو ان کے ممبران ہیں غلہ منڈی انتظامیہ کے, وہ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. سر یہ بتائیں آپ غلہ منڈی کے اندر کن چیزوں کا فقدان. ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ غلہ منڈی کے اندر جتنے بھی روڈز ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں, وہ نئے بننے چاہیے. اس کے علاوہ جو فرش جو پھڑ ہوتا ہے جہاں پہ زمینداروں کا مال اترتا ہے, کپاس, دھان, جو بھی فصل آتی ہے یہ نیچے اتاری جاتی ہے, وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جب بارش آتی ہے بہت نقصان ہوتا ہے زمینداروں کا, 8-8, 10-10 دن پانی ہوتا. اس کے علاوہ جو مین انتظامیہ سے نوٹس کی اپیل کر دی ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے علی پور میں بیٹ باغ شاہ میں شہریوں کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری. گزشتہ حکومت کے دور میں مزاری دریشک سرداروں کے فائدے کے لیے غیر قانونی قادرہ کر ایک نہر بنائی گئی. مظاہرین کے مطابق نہر میں پانی کے باعث سپر بند بھی کمزور ہو گیا ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے عمران سعیدی. عمران بتائے گا. اس وقت میں موجود ہوں علی پور کے کچے کے علاقے سندھ پار بیٹ باغشاہ میں. یہاں جو ہے آج ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو ہے احتجاج کو دوسرا روز جاری ہو چکا ہے. یہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں. ان کا مطالبہ جو سامنے آیا ہے, جو انہوں نے جو ہے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بھی گزشتہ دور حکومت نون لیگ کے دور حکومت میں جو ہے بیٹ باغ شاہ میں ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے قادرہ گریک نامی ریگولیٹری نہر نکالی گئی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے یہاں کے جو مقامی اور نشیبی علاقے ہیں, جب دریائے سندھ میں پانی کا اضافہ ہوتا ہے, سطح بلند ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے سیلاب آ جاتا ہے. 2010 سے لے کر 2021 سے ہر سال جو ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. سپر بندوں کی بات کی جائے تو سپر بند جو ہے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں. پانی کی سطح میں معمولی سا اضافہ ہونے کے بعد جو ہے وہااں جو ہے وہ سپر بند میں جو ہے دراریں پشتے کمزور ہو جاتے ہیں. شہریوں کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے مسلم لیگ نون لائر فورم کے زیر اہتمام نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال ہائی کورٹ بان ملتان میں وکلاء تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جوانوں کو ذبح کیا جاتا تھا, کس طرح سے وہی معنی طور پہ دہشت گردی کی جاتی تھی, اور پھر جب وسائل ملے تو ہماری انہی افواج نے ان دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا کے ثابت کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ جیت سکتا ہے جو امریکہ جیسی سپر پاور
अपने तमाम असले के बावजूद हार के अफगानिस्तान से जा रही है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये वो कारनामे हैं इस मुल्क में अमन कायम करना, इस मुल्क के तवानाई के बहरान को हल करना, इस मुल्क की मईशत के मुर्दा पहिए को चालू करना। इस कारकर्दगी के ऊपर अगर अफ्रीका के किसी मुल्क में भी कोई हुकूमत इलेक्शन लड़ रही होती तो वो 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हो जाती। अगर रॉबर्ट मुगाबे के जिम्बाब्वे में जहां जमहूरियत एक मजाक है, वहां पर भी उस मुल्क के अंदर भी किसी हुकूमत ने जहां जमहूरियत लंगड़ी लूली है, इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया होता तो वो हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में लारी अड्डा कब्रिस्तान की अब तक सूरत हाल, कब्रें मुनहदिम होने लगी। अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद खान। जुनेद बताएगा। हम मौजूद हैं सरगोदा के लारी अड्डा कब्रिस्तान में, जहां पर कब्रों की जो हालत है, कब्रिस्तान की जो हालत है और कब्रों की जो हालत है वो इंतहाई खस्ता हाली का ये शिकार हैं। जगह जगह कब्रें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, गड्ढे पड़ चुके हैं कब्रों में। और लोग अपनी प्यारों की कब्रों पर जब आते हैं तो उन कब्रों की हालत देखकर तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। और जो कुछ यहाँ पर कब्रें जो ठीक हैं वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर उनको संभाला हुआ है, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला है कब्रों की। जब बारिशें होती हैं तो और यहाँ पर बुरी हालत हो जाती है कब्रों की। यहाँ पर आना जो है लोगों का अपनी प्यारों पर वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कब्रें मुनहदिम होने लगी हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुल्तान शहर के कदीमी पार्क शाह शम्स पार्क की सुनी गई। 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद बिलाखिर शाह शम्स पार्क के टेंडर का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं अली रियाज। अली बताएगा। जी बिल्कुल, बिल आखिर मुल्तान के कदीमी पार्क शाह शम्स पार्क की भी सुनी गई है। पीएचए की जानिब से 30 जून को शाह शम्स पार्क की बहाली का जो टेंडर है वो दिया गया था, लेकिन कई माह गुजर जाने के बावजूद भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सका था, जिसके तहत जो इसी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार होता चला रहा था। लेकिन आज जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है और उसके वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। और ठेका जो है वो 4 करोड़ 80 लाख रुपए में तय पाया था, जिसके तहत इस पार्क की झील जो एक कदीमी झील है और इस पार्क का एक खासा है उसकी बहाली का काम सर अंजाम दिया जाएगा। उसके साथ साथ पार्क के पिछले हिस्से में बाउंड्री वॉल्स बनाई जाएंगी, मुख्तलिफ गजीबोज बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए बैठने के लिए और मुख्तलिफ मोनूमेंट्स बनाए जाएंगे और जो है बाउंड्री वॉल्स भी बनाए जाएंगी। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कश्मीर पार्क में अवाली इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर। पार्क में सफाई की अबतर सूरत हाल है, बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ अख्तर मजाज मौजूद हैं। अख्तर बताएगा। चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की जेर सदारत मियाँ वाली के पार्क के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डीसी ने अहकाम जारी किए कि मियाँ वाली के जितने भी पार्क हैं उनमें सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाएं। लेकिन इस वक्त कश्मीर पार्क में हम मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या है शहरियों की ज़ुबानी हम सुन लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे इस पार्क के हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पे सारा कितना घास उगा हुआ है और इसकी टाइमिंग के हवाले से मैं बात करूँगा कि सुबह 5 बजे मैं यहाँ पे अपने कज़न को लेके आया। हम वॉक करने आते हैं, मतलब अब तो हम हॉकी स्टेडियम जाते हैं क्योंकि मजबूरन, लेकिन हमने इसको प्रेफर किया था, लेकिन ये सुबह 5 बजे बंद पड़ा था। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये इसकी टाइमिंग के चेंजिंग करें, क्योंकि इसे सुबह 5 बजे खोल दें और ये रात को 8 बजे इतने जल्दी बंद हो जाता है। कम अज़ कम 10 बजे कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम। और बाकी देख लें इसकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे कचरा वगैरह देख लें वो सामने पड़ा है और घास का हाल देख लें, यहाँ पे सांप वगैरह का डर हो सकता है और वो सामने देख सकते हैं आप। जी, सूरत की हालत को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुजरे सेहत और महंगा गोश्त फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। लिया में महकमा लाइव स्टॉक की कार्रवाई। बगैर स्टैम्प गोश्त फरोख्त करने पर 4 किसाबों को 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया।
मेयार और कीमतों को चेक करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। मुजरे सेहत और महंगा गोश्त फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। लिया में महकमा लाइफ स्टॉक की कार्रवाई, बगैर स्टैंप गोश्त फरोख्त करने पर 4 किसाबों को 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। कानपुर में एमपीए मियां शफी मोहम्मद और एसी जॉगिंग ट्रैक की तामीर का जायजा लेने पहुंच गए। अब्बासिया कैनाल नहर पर बनने वाले जॉगिंग ट्रैक की तरक्याती काम का जायजा भी लिया। अपडेट करेंगे जिशान रोगर। जॉगिंग ट्रैक जो अब्बासिया नहर के बिल्कुल दरमियान में बनाया जा रहा है, उसका एमपीए मियां शफी मोहम्मद ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राणा महमूद अली के हमरा विजिट किया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीए मियां शफी मोहम्मद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस ट्रैक के हवाले से मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस ट्रैक क्या आपने मुकम्मल आज विजिट किया इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं है, सेठ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन ना ही मुझे कभी इधर से लड़ने का शौक़ है इलेक्शन, तो लेकिन ये है कि शहर तो हमारा अपना है, इसकी खूबसूरती के लिए नेकनामी हम सब की होगी। जितनी हम मेहनत करेंगे, आबादी बढ़ रही है तो उस आबादी बढ़ते हुए हम सबको काम करना चाहिए, चाहे प्रेस के नुमाइंदे हों, चाहे हमारे ACDC हों या पार्लियामेंटेरियंस हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों या लोकल बॉडीज़ इंशाल्लाह इलेक्शन आ रहा है उसके नुमाइंदे हों, हम सबको मेहनत करनी चाहिए। हमारे जो मौजूदा AC हैं वो विजनरी आदमी हैं, उन्होंने माशाल्लाह इसका ये ट्रैक को खासा बेहतर कर लिया और जो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है उसके मुताबिक हमारा ये जो शहर है इसका ये AC साहब का ब्रेन चाइल्ड है ये, और ये हमारा शहर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। उन्होंने मुझे बल्कि कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि उन्होंने किसी भी पोस्टिंग में ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे ऐसा उसको ब्यूटिफिकेशन का वैक्यूम हो। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने जब वैक्यूम देखा कि इसकी खूबसूरती के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ और ये बड़ी खूबसूरत जगह है, नेचुरली दोनों साइडों पे नहरें जा रही हैं, तो वो माशाल्लाह इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और हमारे शहर को खूबसूरत बनाए। अच्छा, काम का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से जनूबी पंजाब के ट्यूबवेल ज़राई सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मेपको का ट्यूबवेल ज़राई सार्फिन को बिल्स की मद में रिलीफ देने का फैसला। मेपको ने ट्यूबवेल सार्फिन के बिल्स की अदायगी में 29 सितंबर तक तौसी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मेपको ने ट्यूबवेल सार्फिन के बिल्स की अदायगी में 29 सितंबर तक तौसी कर दी। जनूबी पंजाब के ट्यूबवेल ज़राई सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। मेपको का ट्यूबवेल ज़राई सार्फिन को बिल्स की मद में रिलीफ देने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की WHO के नुमाइंदे और CO हेल्थ से मुलाकात हुई। पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम बारे बातचीत की गई। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है आमिर डोगर। आमिर बताएगा। बिल्कुल, पोलियो मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से अब से कुछ देर कबल हेल्थ ऑफिस का जो दौरा किया गया और WHO के नुमाइंदों और CO हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर फयाज करीम लगारी के साथ जो मुलाकात की गई है। इस मौके पर मीडिया कोऑर्डिनेटर अदनान लगारी जो महकमा सेहत की उनकी जानिब से ये बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में जारी पोलियो मुहिम का जो वो जायजा लिया गया और WHO के नुमाइंदों के साथ जो है मुफीद गुफ्तगू की गई है कि किस तरह पोलियो पर जो वो काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया है कि 25 सितंबर तक जारी रहने वाली मुजफ्फरगढ़ में पोलियो मुहिम के सिलसिले में 9 लाख से जायद बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और इसके अलावा बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 781वें सालाना उर्स का दूसरा रोज है। कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं और हमें उन पर निगाह रखने की जरूरत है। यही मेरा कल का पैगाम था और यही आज आपके इरशादात हैं। जो कुछ आपने फरमाया है, ये स्टेज शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का स्टेज उनसे इत्तफाक करता है। और मैं बबांग दोहल कहना चाहता हूं, नामूस रिसालत हो, अजमत सहाबा हो या अजमत अहले बैत हो, ये स्टेज उनका पाबंद है और उनके लिए हमेशा आवाज बुलंद करता रहा है और करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से कभी तफरीक का नहीं
इत्तफाक का नारा हमेशा बुलंद हुआ है और कौम को जोड़ने की बात की है, जिसका जो दावत फिक्र आपने दी है, जो दावत फिक्र आपने दी है, हम इसके कायल हैं। हम इस पर पूरी तरह मुत्तफिक हैं। उर्स की मसरूफियात के बावजूद मैं उलमाए अहले सुन्नत को अपने जज्बात से आगाह करना चाहता हूं, अपने अकीदे का इजहार करना चाहता हूं, और उसका मुख्तसर खुलासा ये है, नामूस रिसालत, अजमत असहाबा और अजमत अहले बैत के हम कायल हैं, हम कायल हैं। और ये सारा स्टेज कायल है। जो मैंने मुख्तसर बात की है, मैं समझता हूं एक मेरे इन जुमलों को एक करारदाद बना लीजिए और मैं पूरे इस मजमे से कहता हूं, जो मैंने चंद जुमलों में गुजारिशात की हैं, क्या ये पूरा पिंडाल और मजमा जो हजारों की तादाद में है, अगर मेरे साथ मुत्तफिक है तो अपने हाथ खड़े करके ताईद फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत जो आपने कहा उसका अमली मुजाहिरा आपने देखा, और मुझे यकीन है कि आप यही हमारा पैगाम हर घर पहुंचाएंगे। बहुत मेहरबानी, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में दरखास्त करता हूं खतीब खुश बयान हजरत मौलाना साहिबजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह साहब मेरवी को कि वो तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। इनके खिताब के बाद सलातो सलाम और दुआ होगी। कौमी ज़िक्र कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशर जारी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दुआ करवा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला बताए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि। डेंगू के हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान में सरकारी स्कूलों में इंसदाद डेंगू मुहिम का मामला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन मुतारफ करवा दी। स्कूल सरबराहान एप्लीकेशन पर लॉगिन के जरिए ऑनलाइन हो सकेंगे। इंसदाद डेंगू सरगर्मियों की तस्वीर अपलोड होंगी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तस्वीर अपलोड न करने वाले सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी के लिए इतना ही।